अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 15 जून को समाप्त हुई यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के शिफ्ट 1 में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कशन करेंगे। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन से अपने आंसर को भी टैली कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कवित्व पूछा था या फिर कवित्व। तो कवित्व में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपका वणिक छंद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वणिक छंद यहाँ पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पर केवल कवित्व पूछा है, क्या पूछा हुआ आपका कवित्व क्या है, तो यह कवित्व आपका एक छंद होता है, क्योंकि ये आपका छंद का प्रकार होता है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया था आपका कि निरामिष शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। देखिए निरामिष का बहुत सारा विलोम होता है, जैसे आपका सामिस हो गया, ठीक है, या फिर आपका आमिष कह सकते भी हैं, ये भी होता है आपका विलोम। इसके अलावा आपका होता है मांसाहारी भी, इसका विलोम होता है। तो जो आपका विलोम दिया होगा उसे आप लोग मिला लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया हुआ है यहाँ पर कि सीधा साधा जो आपका शब्द है सीधा साधा, इसमें कौन सा समास आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सीधा साधा में जो हमें समास देखने को मिल रहा है वह आपका द्वंद्व समास जो है वह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी आपका रहा होगा द्वंद्व वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, ये आपका प्रश्न था। बेर खाती है ये प्रश्न था, और इसमें पूछा हुआ था आपका कि बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है वो आपका यमक अलंकार आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया था कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए सदानंद का जो संधि विच्छेद होता है वह सत धन आनंद होता है। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि संधि कौन सी संधि है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सा व्यंजन संधि। इसके बाद समास क्या व्यक्त करता है। ठीक है, समास क्या व्यक्त करता है, तो समास जो है वह संक्षिप्तीकरण व्यक्त करता है। अगर ये आपका ऑप्शन में रहा होगा तो सही है, अन्यथा कोई और ऑप्शन में होगा तो आप लोग करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं कि भारत की अधिकांश भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं, उस लिपि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि भारत में अधिकांश जो भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, और देवनागरी लिपि जो है उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि अगर रहा होगा तो आपका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है करम शब्द जो है वह किस प्रकार का एक शब्द है। तो देखिए करम जो शब्द है वो आपका अर्ध तत्सम शब्द आपका रहा होगा यहाँ पे, तो वो आपका सही होगा, अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा आपका अज्ञ। प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया हुआ है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो यह हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसमें ऑप्शन दिए रहे होंगे चार ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन आपका रहा होगा छवि। अगर छवि रहा होगा तो आपका ऑप्शन जो है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है वह है 12। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि शब्द के अंत में शब्दांश लगाने को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में कोई एक अक्षर भी जोड़ दिया जाए तो आपका प्रत्यय बन जाता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास आपका है, ये आपको बताना है। तो देखिए यथाशक्ति में जो समास आपको देखने को मिल रहा है वह आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अव्ययी भाव समास देखने को मिल रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है भानुदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए भानुदय में जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा भानु धन उदय। ठीक है, भानु धन उदय, और अगर आपका से संधि पूछा रहा होगा तो यह हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछा है आपसे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजनों की अगर संख्या की बात किया जाए तो ये आपकी संख्या 4 होती है, और ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो य र ल और व होता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 फ का उच्चारण स्थान पूछा गया था। फ का पूछा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट प भी बोल रहे थे। देखिए प वर्ग में जो भी आपका आता है प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका ओष्ठ से होता है।
किसे? ओष्ठ से। तो आपका अगर ओष्ठ लगाए हैं तो आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्गुण का, तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा आपका वो हो जाएगा निह धन गुण हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर निह धन गुण नहीं था ऑप्शन में, तो अगर ये निह धन गुण नहीं था तो आप अगर लगाए होंगे निर्धन गुण तो भी वह आपका सही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन रहा होगा वो आपका उचित हिसाब से सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है सात्विक अनुभाव की संख्या क्या है या फिर सात्विक भाव की संख्या क्या है? तो सात्विक भाव की संख्या यहाँ पर 8 है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया है रस के अंग कितने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका विभाव होता है, दूसरा जो होता है वो आपका अनुभाव, ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका संचारी भाव, और चौथा जो होता है वो स्थायी भाव होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थायी भाव होता है। तो ये आपके 4 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मोहन ने खाना खा लिया, मोहन ने खाना खा लिया, इसमें इस वाक्य में आपको बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तो यह आपका विधिवाचक वाक्य है। किस प्रकार का है? विधिवाचक वाक्य है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है मुंशी प्रेमचंद्र गोदान के रचयिता हैं में अशुद्ध वर्तनी। देखिए यहाँ पे जो शब्द स्टूडेंट की द्वारा बताया गया था वह तो शुद्ध शब्द है आपका। अगर यहाँ पे आपका दिया रहता कि रचयिता, रचयिता अगर आपका शब्द दिया होता तब उसका शुद्ध रूप जो बनता वह आपका बनता रचयिता। ठीक है, लेकिन यह तो आपका क्या दिया हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या रचयिता दिया था या फिर रचयिता दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है यहाँ पर कि चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्प का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें एक व्याल ऑप्शन रहा होगा, वह आपका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले अब इसमें कौन सा नहीं होगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आपके अग्नि, ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाला, फिर यहाँ पर आपका दहन, फिर उसके बाद आपका धनंजय। ये बहुत सारे जो हैं वो अग्नि के पर्यायवाची। अब इसमें से कौन सा नहीं रहा होगा वो आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपका है कि शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? शाखा मृग जो है वो किसका पर्यायवाची है? देखिए यहाँ पे शाखा मृग का जो पर्यायवाची होता है वो आपका कपि होता है। क्या होता है? कपि होता है, मरकट होता है, इसके अलावा आपका वानर होता है। ठीक है, वानर के अलावा आपका कपीस भी होता है। तो इसमें से जो आपको सही लगा होगा कि हाँ इसमें से आपका है कोई, तो आपका सही आंसर रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 26, भास्कर का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पे भास्कर दिया हुआ है, इस भास्कर का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए भास्कर का शुद्ध रूप होगा आपका भास्कर, इस प्रकार से आपका लिखाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र का पर्यायवाची जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपका ऑर्डर जो था वह आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 28 की ओह शब्द किस प्रकार का? ओह जो है आपका वह विस्मय सूचक शब्द है। ठीक है, क्या है आपका? विस्मय सूचक शब्द है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मुहावरा क्या व्यक्त करता है या फिर क्या होता है? तो देखिए मुहावरा जो होता है वो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इसमें क्या दिया होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझकर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है सच्चिदानंद में संधि विच्छेद करिए सच्चिदानंद का। तो इसका देखिए संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत धन चित धन आनंद, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और व्यंजन पूछा रहा होगा आपका संधि विच्छेद में, तो यह आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूजा का समानार्थी नहीं है, पूजा का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पे आपका विकास एक शब्द दिया गया होगा, तो वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंद्र वज्रा कैसा शब्द है? इंद्र वज्रा जो है वह कैसा शब्द है? तो यह आपका वर्णिक शब्द है। ठीक है, कैसा है? वर्णिक शब्द है। अगला प्रश्न पे आते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर कि जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द बताइए। देखिए जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है आपका आमिष। इसका मैंने अभी आप लोग को एक बताया भी था, तो आमिष हो जाएगा। कोई शब्द जो एक आपका कोई है शब्द, यह कौन, इसमें कौन सा सर्वनाम लगा हुआ है? तो इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लौकिक का विलोम आपको बताना है। तो लौकिक का जो विलोम होगा वह अलौकिक होगा। क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि से कारक चिन्ह, जो से कारक चिन्ह है इसमें करण के अलावा और किसका होता है? तो यह देखिए आपका अपादान का होता है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को लिख रखा है। अगला प्रश्न आपका है कि नमक मिर्च लगाना का अर्थ क्या होगा? तो नमक मिर्च लगाना का अर्थ होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। ठीक, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के जब आप बताएंगे तो वही उसका अर्थ होता है मिर्च लगाना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कवित्व में कौन कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए कवित्व में जो है वह 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31 वर्ण आपके कवित्व में होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपका कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। तो भाषा सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो आपका शब्द होगा। जो लोग वर्ण लगाए होंगे उनका आंसर जो है वो आपका गलत हो गया होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जड़ हिलाना का अर्थ क्या हो जाएगा? जड़ हिलाना, तो देखिए जड़ हिलाना का मतलब होता है खोखला कर देना। क्या कर देना? खोखला कर देना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो यह आपका भीष्म पर्व से संबंधित है। इससे भीष्म पर्व से संबंधित है। तो देखिए अभी तक केवल आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 41 प्रश्नों को ही केवल सेंड किया था। अगर आपको और भी प्रश्न याद हो, लगभग 9 प्रश्न अभी मिसिंग है, तो 9 प्रश्न में अगर आपको कोई भी प्रश्न याद हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोग को सही आंसर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।